हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिलाषा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो फेस टू फेस में। हमेशा की तरह आज भी हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से करवाने वाले हैं जिनकी कामयाबी की कहानी आपको इंस्पायर करे। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपका या आपके घर वालों का सपना यही होगा कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें और वो जॉब यूएस या यूके में लगे। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के कई ऐसे भारतीय युवा हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर की दुनिया को विदेशों में अलविदा कहा और वापस लौटे अपने देश में कुछ कर दिखाने को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्यूए इन्फोटेक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मुकेश शर्मा की। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। गोल्फ कोर्स में हूँ मैं इस वक्त, वेलवेट लश ग्रीन जिधर भी देखो, और उधर मुकेश जी जैसा प्लेयर हमारे साथ है। मुकेश जी, कुछ मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताइए। It's a long story, you know, the whole background if I were to share. QA Infotech जो स्टार्ट करी है मैंने, मैं आया पिलानी से, पिलानी राजस्थान में है। वहाँ आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप और वहाँ पे मेरी इंजीनियरिंग हुई। वो करने के बाद मैंने दिल्ली में जॉब किया 1 साल। फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया, जहाँ जाके मैंने आईटी में जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग जो होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाता है, तो वहाँ डेवलपमेंट करने लगा। फिर मेरे को मौका मिला टेस्टिंग करने का, जिसमें कि जैसे आप माइक टेस्ट करते हैं, माइक टेस्टिंग द एम इज़ टू एंश्योर दैट माइक इज़ एक्चुअली वर्किंग, राइट। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में चल रहा है, सारे सिनेरियोज कवर्ड हैं। वो चीज़ होती है सॉफ्टवेयर के रिलेशन में टेस्टिंग। तो मैं जब यूनाइटेड स्टेट्स में था, वहाँ पे जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, वो लोग आउटसोर्स करते थे अपना डेवलपमेंट इंडिया में, वियतनाम में, जगह जगह। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप किसी से कुछ बनवाएंगे तो वो आपको आके ये नहीं बोलेगा कि मैंने आपके लिए ये बना दिया है और ये बिल्कुल सही चल रहा है। वो यही बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने आपके लिए बनाया है लेकिन ये तो चलेगा ही नहीं अगर आप ऐसे करोगे या वैसे करोगे। उस चक्कर में क्या होता है कि कस्टमर्स को बहुत नुकसान होता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा कि भाई आप जो है टेस्टिंग थर्ड पार्टी से करवाइए, which is what we created. We created a separate entity saying QA Infotech will provide independent quality assurance services. And with that objective, I came back to India in 2003, October, and we started QA Infotech with one client. And it took off because we had honesty and integrity in our work. We knew what we were doing. And with one client, no sales team as of today. We don't have any sales team. Our company has grown to 800 people. Just testing, independent quality evaluation. आपने बताया कि 800 एम्प्लॉयज़ हैं आज आपके साथ, इतने अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क हो गया आपका। लेकिन वो पहला सक्सेस या कहें पहला हिट कौन सा था? मैं आपको वो हिट गोल्फ बॉल से दिखाता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। बाकी हिट जो है वो द वर्क दैट वी डिलीवर्ड saved lot of money to our client and the quality levels were up. Customer complaints had gone down. जो उनके प्रोडक्ट में कस्टमर से पहले इश्यूज आते थे, वो इश्यूज हमारी टेस्टिंग करने के बाद नहीं आए। and smooth too. What's the game all about? See, the game is all about accuracy. It is not about distance. You know, if you see old people, they just go straight, one step, second step, third, they are on the green. Whereas, you know, young people like me, you know, I consider myself young, by the way. You are. So young people like me will use all their power that they have and they'll hit the ball, it'll go left and right. That is not what it is about. It is about accuracy. You hit the ball straight, take another shot. So it's about patience, accuracy, and knowing where to go. Right? It's not about आगे मार दिया फिर उसके बाद वहाँ से ला रहे हो, वो गेम खत्म। अब आपकी कंपनी अब डेवलपर से आप लोगों ने स्टार्ट किया या फिर शुरू से ही आपने टेस्टिंग? हमने स्टार्टिंग, मैं एज एन इंडिविजुअल आई वाज अ टेस्ट इंजीनियर. Okay, I used to work. So when I started my career, I was a software developer. When I got an opportunity in United States, I was a test engineer. और फिर वहीं से मैंने उसको टेस्टिंग प्रोफेशन को
इंडिया में लेके आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आप अगर शेफ़ के पास खाना लेके आता है, वो आपको कभी नहीं बोलेगा ओ मैंने जो इसमें प्याज यूज़ करी है वो थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, उसको मैंने पीस को हटा के फेंक दिया है, कोई नहीं बोलेगा, राइट? They will only say, here is a nice dish that I prepared for you. And the best quality food. Yes. So what we do is more of food quality testing. You know, if you understand food quality testing. Similarly, software testing. When you as an user, when you are testing or using the product, let's say you said a particular product. I don't want to name that here. और आपको उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं लगता, दूसरा वाला जो आप यूज़ करते थे वहाँ यूज़र फ्रेंडलीनेस थी, तो दैट इज़ व्हाट वी एंश्योर। हम जो काम करते हैं उससे कस्टमर जो है वो कहेगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट वाओ है, व्हाट अ वंडरफुल प्रोडक्ट। दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू द प्रोडक्ट फॉर आवर क्लाइंट्स। इंडिया में कितना मुश्किल था अपनी कंपनी को इस मुकाम पे लाना, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ज़्यादा वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट, बट वेयर आर वी नाउ? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेट मी टेल यू, एंड दिस इज़ द फैक्ट, एंड दिस वाज द फैक्ट देन ऑल्सो। जब 2003 में मैं आया था यहाँ और टेस्टिंग के लिए लोगों को ढूंढ रहा था, मुझे टेस्टिंग के लिए बंदे नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर साइंस डिग्री मिल गई आपको। अब कंप्यूटर साइंस वाला ग्रेजुएशन के बाद करेगा क्या? वो कहेगा मैं C++ डेवलपर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाऊँगा। अगर सब प्रोग्राम्स बनाएंगे तो टेस्ट कौन करेगा? तो मैं जहाँ भी लोगों को लेके आता था, स्टार्टअप कंपनी थी, एक तो इतने सारे हर्डल्स होते थे कि ये इस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ से ये, अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस होता तो इट वुड हैव बीन अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई हैड इसकी अब बात चल रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस करेंगे, तो उस टाइम वो चैलेंजेस थे, दोज वर एट द गवर्नमेंट साइड, राइट? द अदर साइड वाज पीपल हु इज गोइंग टू वर्क एट योर कंपनी। आप स्टार्टअप के पास क्यों काम करोगे? तो हम वी स्टार्टेड लुकिंग एट ऑल द colleges that are in NCR, which are considered tier 3 colleges, IITs, BITS Pilani, Roorkee and all, वो तो tier 1 में आ गए, right? tier 2 में आपके NIITs आ गए, right? You chose tier 3. हाँ, we तो chose tier 3 and tier 4 साइड में, मथुरा साइड, वहाँ से जाके लेके आए लड़के। All of them have lot of potential. So the game is over. मुकेश जी, what is your score? जीत गए आप? मैं जीता हूँ, जब से आपने स्टार्ट किया इंटरव्यू लेना तब से चारों पार मारे हैं। So APN is lucky for you. It is certainly. मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा गोल्फ के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, एनर्जाइज करती हैं? गोल्फ के अलावा what inspires me and energizes me is the work, which is basically the testing work that we do for our clients, जिसमें कि we try to bring quality into the products. The other thing that inspires me is basically being able to make a difference in people's life, whether it is internal employees or people who are outside of QA Infotech. Like, coming up with ideas, we created a portal called My Kids Vaccines. I had a little one. During moving from one house to another, we ended up losing the vaccination card. So today, even till today, everybody uses that hard copy printed one, उसमें भरते रहते हैं। तो हमने कहा why can't you have a soft copy kind of a thing, डॉक्टर ने कर लिया, आप उसमें डेट आपका ऑटोमेटिकली कैलेंडर बन के आ जाएगा, वो आपको रिमाइंड भी कराएगा। मैं मूवीज़ देखता हूँ बट बहुत रेयरली देखता हूँ, मूवीज़ के लिए टाइम नहीं है। आई प्रेफर टू स्पेंड दैट टाइम विद माई लिटिल वंस, टेक माई एल्डर डॉटर फॉर गोल्फ। माई डॉटर ईरा, शी इज़ 12 years old and she started with me only and she plays golf. She's won a couple tournaments. मैं पढ़ाकू नहीं था। वो आप लोग जोक आते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उसमें एक आता है कि जो आगे बैठते हैं वो प्रोफेसर और ये बनते हैं, जॉब करते हैं, जो आगे बैठते हैं सीट्स। मैं सबसे पीछे बैठता था, मैं बैक बेंचर था, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और हम लोग पीछे बैठ के मूंगफली खा रहे हैं। मैं बचपन से आई वांटेड टू बी एबल टू रन माय ओन बिजनेस। सो बचपन से मैं ये सोचता था कि यार why can't I buy shoes from Agra, buy shoes from Agra and sell it in Pilani. एक एक्साइटिंग और एनर्जेटिक गोल्फ गेम के बाद हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं विद मुकेश जी। मुकेश जी, गोल्फ के साथ इंटरेस्ट आपका कैसे जुड़ा? बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इसका। हम लोग एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट खेलते हैं विच इज़ फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स। अराउंड 3 years बैक
it used to be called CRY Cadence Cup. CRY is the social corporate responsibility tie-up, that Cadence had, जिसमें कि हम 16 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही थी. अच्छा. तो उस टाइम पे ये था कि I was in my late 30s. Somebody in the team, we used to participate. They used to have like बहुत सारे games. Around 12 sports में आपको participate करना है over a weekend, Saturday and Sunday. तो हमारी टीम में से कोई golf नहीं खेलता था. तो एक बंदे ने बोला कि मीटिंग में, सर आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, अब आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्लेइंग गोल्फ. हमारा उसी में बस मिस हो जाता है मेडल. 3 महीने बचे थे, तो कुणाल और मैंने, राजेश, मिनेश, हम चारों ने स्टार्ट करी प्रैक्टिस. एंड आई कैन से दैट आई प्रैक्टिस द मोस्ट. उसके बाद कुणाल और राजेश को मैंने पुल किया. मिनेश वॉज इन US एट दैट टाइम. टूर्नामेंट जब खेले हम लोग, तो मेरा जो इंडिविजुअल स्कोर था वो हाईएस्ट था. Okay. हम एक पॉइंट पे तो फर्स्ट भी आ गए थे. टाई हो गया हमारा और केडेंस का, केडेंस सिस्टम्स जो ग्रेटर नोएडा में है. उसके बाद टाई के बाद उन्होंने फिर से करवाया, तो कुणाल एंड आई स्टूड सेकंड. दैट इज व्हेन वी वर, आवर एम वाज नॉट टू कम एंड प्ले गोल्फ, बिकॉज हम लोग गोल्फ को ऐसे देखते थे कि यार बॉल पड़ी हुई है, आप जाके मार रहे हो, कर क्या रहे हो, व्हाट फन इज देयर, Maybe it is something that once you get old, you get to do that. क्योंकि क्रिकेट में तो बॉल आ रही है, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है वगैरह वगैरह. तो जब वो हो गया, उसके बाद वी नेचुरली स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ. मेंबरशिप थी, खेलना चालू हुआ, तो अब इट हैज़ बिकम एडिक्शन. So you started playing golf for your company, for the representation actually. और आपके साथ अब आपके ऑफिस के लोग भी हैं, टीम मेंबर्स भी हैं. तो मुझे लगता है अब ऑफिस में और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता होगा. जैसे यहाँ गेम स्ट्रैटेजी बनती होगी, वैसे ही काम में भी स्ट्रैटेजी बनती होगी. गोल्फ में क्या होता है, हम लोगों को, सो आई हैव विद मी राजेश हु इज अवर CIO, कुणाल हु इज अवर CTO, मिनेश हु इज अवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. ही रिसेंटली मूव्ड बैक फ्रॉम US. तो हम चारों को अच्छा टाइम मिल जाता है गोल्फ कोर्स में टू डिस्कस अबाउट द इश्यूज इन द कंपनी, द स्ट्रैटेजी, विच डायरेक्शन आर वी गोइंग, व्हाट शुड वी बी डूइंग. बहुत अच्छा लग रहा है मुकेश जी से जानकर गोल्फ के बारे में, और Q&A की पूरी टीम भी साथ में है. ये लोग साथ ही में गोल्फ भी खेलते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए. जैसे इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन के लिए खेल शुरू हुआ, लेकिन क्या इतना आसान था टीम में आके उसे सीख जाना? नहीं, गोल्फ गेम जो है देखने में बहुत आसान लगता है कि बॉल पड़ी हुई है और उसको मारना है, बट इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ ऑल्सो अ फुल एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी. सबसे ज़्यादा माइंड की गेम है ये. देयर इज समथिंग विच इज स्टैटिक ओवर देयर एंड यू हैव टू फाइट with yourself to make sure कि आपका बॉडी का रिदम एंड एवरीथिंग गोज परफेक्ट सो दैट वो बॉल जहाँ आप चाहते हैं वहाँ जाके गिरे. कहते हैं 9 to 5 कंटिन्यूस काम करने से कई तरह के आपको एलिमेंट्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू फील स्ट्रेस्ड. तो कितना ज़रूरी है कि आप काम के साथ अपनी किसी एक हॉबी को परस्यू करें? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी एक्सरसाइज के आप एक जगह अगर बैठे बैठे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो यू गोना गेट सिक प्रीटी सून. सो हम लोग इनफैक्ट खुद खेलते हैं एंड वी प्रमोट स्पोर्ट्स इन आवर ऑफिस. मुकेश जी, और यंग एंटरप्रेन्योर, और आपके साथ जो टीम है वो भी बिल्कुल यंग है. कितना सोशल इश्यूज आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं आप? हम लोग बिल्कुल सोशल इश्यूज और पॉलिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सोशल इश्यूज में वी consider our social corporate responsibility as the most important thing. See, हम लोग अपने आप को consider करते हैं we are privileged ones. What is it that we can do to make a difference in somebody who is not as privileged as us? तो उस हिसाब से हम लोग कुछ संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं. वहाँ के लोगों को हमने अपनी कंपनी में भी हायर किया हुआ है. एग्जाम्पल है जैसे साई कृपा है 12-22 पे. तो पिछले 10 साल से हम लोग साई कृपा से एसोसिएटेड हैं. हर साल उनके साथ कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं. वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दिया, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं. देन देयर इज़ अ ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स, जहाँ के लोग हमारे ऑफिस में ब्लाइंड पीपल आर वर्किंग एज टेस्ट इंजीनियर्स. सो व्हाट्स योर मोटो लाइक? जैसा आपने कहा कि आप प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं आपके अंडर में, तो एक आपकी जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टू ऐड एंड यूटिलिटी ऑल्सो. आप तो किस तरह के मोटो के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने बिजनेस में? हम लोग, हमारा सिंपल सा मोटो है. सी, हम 5 साल आगे का नहीं सोच रहे. Today, this is what we have to do for a better tomorrow. That is the motto. Now,
what we look at is for our employees, they are our first customers. We need to make sure that each one of the person who's coming to work at QA Infotech is happy. हमको उनको खुश करना है, उनको ऐसा माहौल देना है। ये मैं कंपनी के अंदर की बात कर रहा हूँ कि उनको जो 8-9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में बिता रहे हैं, उनको मज़ा आए। सुबह उठें तो उनका मन करे कि यार भागता हूँ ऑफिस, ये फील ना करें कि ओ यार आज फिर ऑफिस जाना है। जी जी। तो जिस तरीके के हमारे पास लोग हैं, वो वीकेंड हो, रात हो, दिन हो, किसी भी टाइम काम करने के लिए तैयार हैं। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड। जी अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की, इतने देर घंटों वो काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम भी है ये। तो क्या गोल्फ जब आप लोगों ने शुरू किया तो वो एक लाइट एयर महसूस किया? गोल्फ जो है एक स्ट्रेस रिलीवर है बिकॉज यू स्टार्ट अर्ली इन द डे and you get to walk on the grass, green grass. Golf is not like just hitting the ball. It is about identifying the exact location where you have to get the ball, how fast, how slow, all that stuff is there. So certainly it is a stress reliever for all of us. And you don't get to do anything else. You are not thinking about anything. It's all between you and the ball. So कंप्लीट फोकस इज ऑन द बॉल। डू यू फील कि अब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्हें अब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट पे अब डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है? थिंग्स आर चेंजिंग नाउ ग्लोबली एंड इन इंडिया ऑल्सो। एब्सोल्युटली। तो अब से 3 से 5 साल पहले तक इंडिया को सिर्फ ये देखते थे कि मेंटेनेंस कर देंगे, जो भी छोटू मोटू काम है वो यहाँ से करवा लो। भाई फेसबुक कंपनी कहाँ स्टार्ट हुई? यूएस में हुई। गूगल कहाँ स्टार्ट हुई? यूएस में हुई। बहुत सारी जितनी भी आप टॉप की कंपनीज हैं वो सब वहाँ स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या है? सर्विसेज कंपनी। आप अगर देखोगे जेबोंग और ये आपका फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज क्या हैं? जो यूएस में चालू हुआ है उस मॉडल पे स्टार्ट कर दिया। हमको आज की तारीख में देयर आर पीपल इन इंडिया हु आर नाउ इनोवेटिंग, सो दैट इनोवेशन थिंग हैज स्टार्टेड, दैट वेव हैज स्टार्टेड इन इंडिया and you will see significant change in the coming days. सॉफ्टवेयर बिजनेस को जिस तरह से आपने डेवलप किया है, Q&A इन्फोटेक कंपनी को एक मकाम पे पहुंचाया है, उसके बारे में हम और कुछ समझना चाहेंगे आपके ऑफिस जाकर कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार मुकेश शर्मा जी के साथ कुछ और बेहतरीन पल बिताएंगे फेस टू फेस में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फेस टू फेस और हमारे आज के मेहमान हैं मुकेश शर्मा। QA इन्फोटेक कंपनी को इन्होंने अपने बल पर ना सिर्फ एस्टैब्लिश किया, आज कई लोग इनके साथ जुड़ गए हैं और ये कंपनी एक मकाम पर पहुंच गई है। आइए उनसे मिलते हैं। मुकेश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आफ्टर अ गोल्फ गेम आई फील वेरी रिलैक्स्ड एंड चार्ज्ड अप। बिल्कुल, वो एनर्जी आपके चेहरे पे मुझे दिख रही है। ये बताइए कि ऑफिस आने के बाद सबसे पहला वो क्या काम होता है जो आप करते हैं? सबसे पहले मैं आके अपने जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इज़ देयर एनीथिंग दैट नीड्स माय इमीडिएट अटेंशन। इफ़ देयर इज़ देन आई गिव दैट अटेंशन टू देम। बाकी मेरा काम जो है वो सुबह 4 बजे हो जाता है। सी वी वर्क विद मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइंट्स, जहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी रात हो रही है तो उनकी सुबह है। बाय द टाइम यू गेट अप, लाइक इफ़ यू गेट अप एट 4 AM, विच आई डू, तो 4 से 5 के बीच में सारी ईमेल्स एड्रेस कर देता हूँ मैं। 5:30 बजे के करीब गो आउट फॉर गोल्फ। Then there are no dependencies. आपने सवाल बहुत सिंपल सा पूछा था, आप करते क्या हैं आके सबसे पहले, तो मैं आके की एग्जीक्यूटिव से मिलता हूँ। If there are any action items for me, I take care of those. जनरली हम जब एक CEO की कल्पना करते हैं, उसे इमेजिन करते हैं, देन ही इज़ ऑलवेज फॉर्मल। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे अपने घर पे आप रिलैक्स होकर कभी काम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसी मोड में नज़र आते हैं। क्या इसके पीछे ये रीज़न है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपने बाहर काम किया है, US में काम किया है तो उसका भी एक असर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही चीज़ बोली है। सो मैंने 96 में ग्रेजुएट होने के बाद 97 में आई वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे कल्चर वॉज टोटली डिफरेंट एट दैट टाइम। आई मीन कल्चर इज स्टिल इवॉल्विंग, राइट? तो वहाँ पे ये होता था कि बहुत कैजुअल कल्चर है। वर्क एनवायरनमेंट में डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो
इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, सर्विसेज में डिफरेंट एनवायरनमेंट है. हमारी कंपनी के अंदर काम सारे अमेरिका के साथ करते हैं, तो इट डजेंट मेक सेंस फॉर अस टू वेयर टाई सूट. हम मार्केटिंग तो कर नहीं रहे हैं कुछ, यहाँ बैठ के अपना काम करना है. यू हैव टू बी कंफर्टेबल, यू कैन वेयर व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. तो हमारे यहाँ कल्चर जो है वो यू कैन से इट्स अ रिलैक्स कल्चर, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू हैव टू ब्रेक ऑल द रूल्स. आई डोंट गो बाय द बुक, आई गो बाय व्हाट वी थिंक इज राइट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कानून तोड़ रहे हैं, कानून के दायरे में सारी चीजें कर रहे हैं, पर हम बुक के हिसाब से नहीं चल रहे कि ओ आपके यहाँ इस तरीके से होना चाहिए. हमारे यहाँ जो है बहुत ही ओपन कल्चर है. अभी हम लोग मेरे कैबिन में द डोर इज क्लोज, बट इट इज ऑल ओपन डोर पॉलिसी. पीपल कैन रीच आउट टू मी. आई नो द नेम्स ऑफ ऑल द इंजीनियर्स दैट आर वर्किंग इन द कंपनी. हम लोग साथ बैठ के खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई अलग रूम बना हुआ है. तो बहुत ओपन कल्चर है. जब इतनी बड़ी कंपनी को आपने सेटअप किया तो कैपिटल की ज़रूरत किसी भी नए बिजनेसमैन को ज़रूरत पड़ती है. आपने कैसे अपने बिजनेस को खड़ा किया और इतने सारे वर्टिकल्स कैसे बढ़ाए? तो कैपिटल के लिए डिपेंड करता है. मतलब हमारा काम जो है वो सर्विसेज का है. इनिशियली देयर वाज अ चैलेंज, बट वी वर एबल टू मैनेज दोज चैलेंजेस. मतलब हम किसी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर दिया, वो आपको महीने के बाद पैसा दे देंगे. इनिशियली पैसा आने में 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए. तो जो मेरी यूएस से सेविंग्स थी उनको मैंने वहां लगा दिया. व्हाटएवर. मतलब नौकरी के दौरान आपने सेविंग्स की थी? हाँ, सेविंग. अमेरिका में अगर आप रहोगे अपने देश से दूर, अपने घर वालों से दूर, तो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सेव समथिंग देन इट डजंट हेल्प. तो वो आई वाज एबल टू पंप इनटू द बिजनेस. बट देन फॉर सर्विसेज यू डोंट नीड टू मच इन्वेस्टमेंट. उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को एग्जैक्ट टाइम पे पैसा दे दें. आपके कंपनी का जो टैगलाइन है, योर टेस्टिंग पार्टनर, योर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पार्टनर. तो अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू वांट अ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पार्टनर, देन व्हाई QA? Why QA Infotech? Well, 10 years back when I started QA Infotech, इंडिया में वो कल्चर था ही नहीं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक सेपरेट कंपनी खड़ी होके, और जैसे इन्फोसिस का काफ़ी बड़ा सेटअप है, राइट. दे डू एवरीथिंग, ऐसे ही HCL, टाटा वगैरह. बट देर वर नॉट मेनी कंपनीज दैट वर जस्ट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट क्वालिटी इवेल्युएशन. हम लोग क्लाइंट के साथ काम करेंगे, क्लाइंट ने डेवलपमेंट चाहे इंटरनली करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं इंटरनली, या किसी थर्ड पार्टी से, वेंडर से करवा रहे हैं, बट हम उनकी आंखें बनेंगे. उन्होंने जो भी काम करवाने के लिए दिया है, रिक्वायरमेंट्स, वी विल वैलिडेट दोज रिक्वायरमेंट्स. वी विल से दैट यस, व्हाट यू आर गेटिंग इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर मैं आपके सपनों की बात करूं तो डाउन 5 years, आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप QA Infotech को कहाँ देखना चाहते हैं? ये सवाल मैंने 5 साल पहले भी अपने आप से पूछा था. एंड आई थिंक आई हैव अचीव्ड विद QA Infotech, आई हैव अचीव्ड मोर देन व्हाट आई हैड इमेजिन्ड. मैं QA Infotech को आज से 5 साल के बाद, टुडे ऑल्सो वी आर amongst the world leaders in software testing. If you just Google best of the best award in software testing in India, you will see QA Infotech name there. 5 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जो है आज 800 लोगों की कंपनी है. We should grow to more than 2,000 people. We should be able to, in addition to company growing to 2,000 people company, we should also be able to make a difference in the society that we live in. So I want to do a lot of work through QA Infotech for towards corporate social responsibility. Okay. I already announced that we want to start a school. We've already procured a land, but there are again several other things that need to be done, as you are well aware. जिसकी जो करने के बाद हम लोग अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं. जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? Believe in yourself. So young entrepreneurs are entrepreneurs only if they are successful. There are a lot of us, हमारे बीच इतने सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं, बट उनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, क्या मैं ये करूं? You need to take risk. If you are able to take risk, you will get the rewards. If you fail, don't lose your heart. It's no big deal. You have to learn from that loss
एंड यू हैव टू अगेन एम टू विन. तो मेरी एडवाइस यंग एंटरप्रेन्योर्स से ये है कि आप जो है स्टे फोकस, वर्क, फॉलो योर ड्रीम, पुट ऑल योर एनर्जी, एंड परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You know, आप कंप्यूटर प्रोफेशनल रहे हैं और कई ऐसे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो अभी आपसे प्रेरणा ले रहे हैं. ब्रेन ड्रेन हमारी कंट्री की एक प्रॉब्लम है और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स तो यही सपना देखते हैं कि विदेश में एक अच्छी नौकरी मिल जाए. उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आज की तारीख में जो पहले होता था, आज से 5 to 10 years बैक, यू नो, यू वुड, आपके पास जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होंगे वो कहेंगे मेरे को जॉब मिले, मैं यूएस में जाके जॉब करूंगा. आज की तारीख में लोग यहाँ पे अपने सपने पूरे कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल जो प्लेटफॉर्म्स जैसे नेस्कॉम है, टाई है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म्स आर देयर, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि यार हम आपको स्पेस दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू इंक्यूबेशन फैसिलिटी, व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क हियर. And there are other entrepreneurs that I know in India who are sponsoring the people जिनमें who have right vision. So आपके पास अगर आइडिया है which everybody has, तो उनको पता है कि आज की तारीख में अगर आप स्टार्टअप के साथ काम करोगे, आप ना कोई ड्रीम फॉलो करना चाहोगे, तो there are a lot of support that you would get within India. So people are not really taking up, you know, the opportunities in United States. मेरे पास ऐसे लोग हैं जानने वाले जिन्होंने ऑफर डिक्लाइन किया है ये कह के कि आई वांट टू वर्क इन इंडिया. हमारे ऑफिस में ऐसे एग्जांपल है जिनको मैं बोलता हूँ यार कैन यू ट्रैवल टू यूएस फॉर अ कपल ईयर्स, एंड द आंसर दैट आई गेट इज, यू नो, अगेन फ्रॉम सम ऑफ देम कि नहीं सर, यू नो, इफ देयर इज एनीथिंग इन इंडिया आई वुड लव टू डू, बट आई हैव माई फैमिली रीजंस, प्लस आई एम वेरी हैप्पी इन इंडिया, यू नो, आई डोंट वांट टू बी अवे. दैट्स ग्रेट. मुझे लगता है यही हमारे देश की प्रगति की एक निशानी है और खुद में गौरवान्वित महसूस करने की भी बात है कि सॉफ्टवेयर के दुनिया में हम इतना अच्छा कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन को मुकेश शर्मा जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स गाइड करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे. हमें पूरी उम्मीद है फेस टू फेस में आज उनसे मिलकर, उनके विजन को जानकर आपको भी वो एनर्जी मिली होगी, वो इंस्पिरेशन मिली होगी. जुड़े रहिए एपीएन के साथ, लगातार खबरें जारी हैं. इस खास पेशकश में इतना ही. नमस्कार.